पता नहीं टाइम क्या हो रहा है। रात है, बस इतना पता है। सड़क बिल्कुल खाली है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मैं रोड पे चला जा रहा हूँ। मुंबई में रात को भी तारे दिखाई नहीं देते, शायद पोल्यूशन की वजह से। पर जैसा भी है, इस सिटी से मुझे बहुत प्यार है। पिछले 7 साल से यहाँ हूँ और अब लगता है जैसे मुंबई मुझे थोड़ा बहुत पहचानने लगी है। पता नहीं रात को ऐसे क्यों भटक रहा हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि क्या करना है। मुझे रोड के बिल्कुल सेंटर में खड़ा होना है और वेट करना है कि कोई ट्रक मेरी तरफ आए। शायद मुंबई भी यही चाहती है, क्योंकि मैं जो चाहता हूं वो ही हो रहा है। दूर मुझे एक ट्रक आते दिखाई दे रहा है, वो मेरी तरफ बढ़ा आ रहा है, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहता हूं, रोड के बीचों बीच। बस कुछ ही सेकंड्स की बात है और फिर सब ठीक हो जाएगा। कहते हैं ना, जस्ट बिफोर यू आर अबाउट टू लीव दिस वर्ल्ड, सब कुछ क्लियर हो जाता है। आपकी लाइफ आपकी आंखों के सामने फ्लैश होती है। आइए, आपको 3 दिन पहले मेरी लाइफ में क्या हुआ वहां ले चलता हूं। हर रोज की तरह मैं ऑफिस जा रहा था। सुबह के 9 बज रहे थे। एज यूजुअल बहुत ट्रैफिक था। मुंबई की ट्रैफिक सिग्नल्स की अपनी एक लाइफ है। जितनी बार मेरी बाइक सिग्नल पे रुकती है, उतनी ही बार एक नया कैरेक्टर मिलता है। कभी कभी पता नहीं क्यों गिल्टी फील करता हूं, तो कुछ चेंज निकाल के दे भी देता हूं किसी एक को। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स मुझे लगता है, व्हाई? इंसान काम कर सकता है ना, तो कुछ भी करे। इसीलिए आई हैव सम रिस्पेक्ट फॉर द पीपल जो सिग्नल्स पे कुछ ना कुछ बेचते हैं। 26 जनवरी हो तो फ्लैग्स, होली हो तो चाइनीज पिचकारी या अम्ब्रेला, हैट्स, हवा में उड़ते एनिमल्स। 100 दे दो सर। देखो ना क्या मस्त मास्क है, मुखौटा, चेहरे पे चेहरा। इंसान है या है शैतान? देखा है या कुछ है अनदेखा? पर यही तो है इस दुनिया का खेला। कभी हंसाए, कभी रुलाए, कभी सिग्नल का भिखारी, कभी डायमंड व्यापारी, कभी टाइम जो रुके नहीं, कभी मिनट जो बढ़े नहीं। आज मैं तुम, कल तुम मैं, अदला बदली बदला अदली, चेहरे पे चेहरा। इंसान है या है शैतान? बहुत सही डील है ना सर? वाकई सुनने में डील थी। एक्चुअली मैं मार्केटिंग मैनेजर हूँ। ब्रांड में विश्वास करता हूँ। जो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए इतना एफर्ट करता है ना, वो कुछ डिजर्व तो करता है। ही डिजर्व्स अ गुड बार्गेन। शायद मेरा इंटरेस्ट उसने सेंस कर लिया था और वो मेरी तरफ बढ़ने लगा। लेकिन तभी सिग्नल चेंज हुआ और मैं अपनी बाइक लेके आगे बढ़ गया। मैं जा ही रहा था कि सडनली मेरे सामने कोई आ गया। मैंने बड़ी मुश्किल से बाइक को संभाला। हमेशा की तरह मैं सामने वाले से लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन तभी देखता हूं मेरे सामने मास्क लगाए वो खड़ा था। सर आपको मास्क पसंद आया ना, ले लो। तुम उस सिग्नल से मेरा पीछा कर रहे हो क्या? कभी कभी तो कोई मिलता है जो मेरी बात सुनता है। मुझे लगा आपने मेरी बात सुनी। लेकिन तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंच गए? बस मास्क फेस पे लगाया और कहीं भी पहुंच गया। यही तो स्पेशल है बॉस, ले लो ना, आपके लिए स्पेशल प्राइस। नहीं भाई, जाने दो, मुझे नहीं चाहिए। मेरे किसी काम का नहीं। बॉस एक बात बताओ, बियर पीते हो? क्या? कुछ तो नशा करते होगे ना। मुंबई में सब नशा करते हैं, वरना रेल की पटरी पे कट जाते हैं। कुछ तो, सिगरेट, चरस, दारू, कुछ भी। ये मास्क भी नशे की तरह है, लगा लो और बस एकदम एक अलग वर्ल्ड में एंट्री। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। सिग्नल पे खड़ा होके मैं एक रैंडम बंदे से बात कर रहा था। मुझे लगा बहुत हो गया, मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं, और मैंने अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की। लेकिन तभी उसने अपना हाथ मेरी बाइक पे रखा और मैं रुक गया। मैं बस उसे देखे जा रहा था। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उसने मास्क जो पहना हुआ था, हरे रंग, सस्ती सी प्लास्टिक का बना मास्क। हर सिग्नल पे ऐसे कई लोग होंगे जो ये बेचते हैं, पर फिर भी ये उन सब से अलग था। मेरी मम्मी एक लाइन कहती है, मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए। बस वही फीलिंग थी मेरी। लाइफ में पहली बार उस लाइन का मीनिंग समझ में आया। सुबह के 9:30 बज रहे हैं। मुंबई की सड़क पे खड़ा हूं। चारों तरफ लोग ही लोग हैं।
लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे वो मास्क नहीं, कुछ और ही है। इनफैक्ट कोई और है। मैं एकटक उस मास्क को देख रहा हूं। मास्क का एक्सप्रेशन न्यूट्रल है, ना स्माइल है, ना कोई परेशानी, पर फिर भी ना जाने क्या कह रहा है वो मुझसे। एक अजीब सा कनेक्शन बन गया है। किसकी आवाज थी वो जो उस मास्क के पीछे से आ रही थी? ओके सर, आपके लिए फ्री, गिफ्ट ही समझो, आपसे क्या सवाल, ये लो। उसने अपने चेहरे से मास्क उतारा और उसने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया और मैंने बिना कुछ कहे उससे वो मास्क ले लिया। मैं अपने हाथ में उस मास्क को देख रहा था और तभी उसने मुझसे बहुत अजीब सी बात कही। सर, आई एम सॉरी। हाँ, सॉरी? ऐसा क्यों कह रहे हो? लेकिन कोई आंसर नहीं मिला। मैंने आंखें ऊपर उठा के देखा तो वो कहीं नहीं था। ये कैसे हो सकता है? मैंने चारों तरफ देखा पर कहीं भी वो दिखाई नहीं दिया। कहीं कार्स के बीच में से भागता हुआ ही सही। नो, वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। लेकिन उसने मुझसे सॉरी क्यों कहा? मैं सोचने की कोशिश कर रहा था वो देखने में कैसा था, लेकिन कुछ याद ही नहीं आ रहा था। मैंने आंखें बंद की कि कहीं से कुछ तो याद आए कि वो कैसा था, लेकिन हर बार मेरी आंखों के सामने वो मास्क ही आ रहा था। तभी मेरे पीछे से कार्स की हॉकिंग की आवाज आने लगी। मैंने जल्दी से मास्क अपनी बैग पैक में रखा और बाइक स्टार्ट की और वहां से निकला। इस मास्क के चक्कर में कहीं ऑफिस के लिए लेट ना हो जाऊं। मेरे अराउंड सब कुछ वैसा ही था जैसे रोज होता है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि बहुत बर्डन है मेरे ऊपर। बाइक चलाना मुश्किल हो रहा था। वैसे तो मेरा ऑफिस 10 मिनट दूर भी नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। सांस भी लेना मुश्किल हो रहा था। ये हो क्या रहा था मेरे साथ? तभी अचानक मुझे एक चीख सुनाई दी। मैंने हड़बड़ा के बाइक रोक दी। कहां से आई ये आवाज? कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? लेकिन मेरे अराउंड सब कुछ नॉर्मल था। ट्रैफिक चल रहा था, कहीं कोई रोड पे नहीं पड़ा था। तो फिर ये चीख किसकी थी? मैं बाइक से उतर गया। मैंने बाइक रोड के साइड में पार्क की और मैंने एक गहरी सांस ली और अपने ऑफिस की तरफ चलना शुरू कर दिया। लेकिन हर कदम लेना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैरों के अराउंड कोई बहुत हैवी वेट है। मेरे शोल्डर्स झुक गए थे, जैसे मैंने कोई बहुत भारी चीज उठा ली हो। ऑफिस के लिए लेट हो ही गया था। मेरा फोन बार बार बज रहा था, पर मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपना फोन पॉकेट से निकाल कर आंसर करूं। कुछ मिनट लगे या कुछ घंटे, मुझे नहीं पता। पर जब ऑफिस पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे माउंटेन क्लाइंबिंग करके आ रहा हूं। जब मैं अपने फ्लोर पे पहुंचा तो मुझसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। कदम लड़खड़ाने लगे थे। ऐसा लगा जैसे अब मैं एनी मोमेंट फेंट होने वाला हूं। तभी मेरे फ्रेंड राघव ने मेरी तरफ देखा। प्रणव, आर यू ओके? क्या हुआ है? यहाँ बैठ। अरे ये बैग छोड़ना। रुक, मैं पानी लेकर आता हूँ। राघव जल्दी से वाटर कूलर की तरफ बढ़ा। मैं रिसेप्शन में ही बैठा था। मैंने अपने कंधे से बैग उतार दिया। तभी राघव भी मेरे लिए पानी लेकर आया। बैग उतारते ही मुझे लगा जैसे सब ठीक हो गया है, सारा बर्डन उतर गया है। ब्रो, आर यू ओके? आई थिंक यू शुड गो होम। तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। आई डोंट नो, शायद बाहर गर्मी बहुत है, इसीलिए। अब तो आई एम फीलिंग बेटर। मैंने अपना पसीना पोंछा। डूड, यू आर स्वेटिंग सो मच। तू चल के ऑफिस आया है? हाँ, वो बाइक साइड में पार्क कर दी है। मैं अपने डेस्क पे जा रहा हूँ। आई विल सी यू इन अ बिट। आर यू श्योर? या आई एम फीलिंग बेटर नाउ। पता नहीं क्या हो गया था। मैंने अपना बैग उठाया और मैं अपनी डेस्क पे जाके बैठ गया। मुझे लगा पीछे से राघव कुछ कह रहा है, लेकिन मुझे उसकी आवाज बहुत फेंटली आ रही थी। रुक ना यार। आर यू ओके? लिसन डूड, प्रणव। पता नहीं कितनी देर तक मैं वहां बैठा रहा। लैपटॉप मेरे सामने खुला था, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे कानों में एक ही आवाज गूंज रही थी। चेहरे पे चेहरा,
इंसान है या है शैतान, आज मैं तुम कल तुम मैं, अदला बदली बदला अदली, चेहरे पे चेहरा। ऑफिस का शोरगुल, मेरे कॉलीग्स की नॉनस्टॉप बजते फोन्स, सब ऐसा लग रहा था जैसे मुझसे बहुत दूर कहीं हो रहा था। मैं तो किसी दूसरी दुनिया में था, लेकिन मेरी आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा था। ऐसा काला अंधेरा मैंने कभी नहीं देखा था। लगता था मानो किसी पेंटर ने अपने ब्रश से सिर्फ एक ही रंग भर दिया है चारों ओर। लेकिन उस अंधेरे के बाद रोशनी थी। लगता था वहां तारे चमक रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं। लेकिन उन तारों तक पहुंचना कैसे है ये नहीं पता था। पर हां, लगता था जैसे मेरे हर सवाल का जवाब मास्क में है। प्रणव, कम ऑन, मीटिंग विद प्रिया। वो कब से बुला रही है, तुमने सुना ही नहीं? चल कम ऑन, क्विकली। मैं उठा और उसके बाद मैंने जो भी किया वो अपने आप होता चला गया। मैंने अपना बैग खोला, मास्क निकाला और अपने हाथ में लिया और उसे अपने चेहरे पे लगा लिया और फिर मीटिंग रूम की तरफ चलने लगा। सब लोग मुझे मुड़ मुड़ के देख रहे थे, कुछ लोग शायद हंस भी रहे थे, पर क्या फर्क पड़ता है, यही करना ठीक है। दिस इज द राइट थिंग फॉर मी, नथिंग एल्स मैटर्स। प्रणव, ब्रो तू क्या कर रहा है? ये मास्क क्यों पहना हुआ है? Pranav, what is this nonsense? This is a meeting. What is this? A new way of presenting your ideas. प्रिया प्लीज गिव मी अ मिनट, मैं बात करता हूँ प्रणव से। Please, Raghav. प्रणव को यहाँ से ले जाओ before I fire him. गाइज, मेरी मदद करो, इस मास्क को मुझसे हटा दो। लेकिन जब मैंने बोलना शुरू किया तो मैं सिर्फ एक ही बात कह पाया, चेहरे पे चेहरा, इंसान है या है शैतान, देखा है या है कुछ अनदेखा, पर यही तो है इस दुनिया का खेला। कभी हंसाए, कभी रुलाए, कभी सिग्नल का भिखारी, कभी डायमंड व्यापारी, कभी टाइम जो रुके नहीं, कभी मिनट जो बढ़े नहीं। आज मैं तुम, कल तुम मैं, अदला बदली बदला अदली, चेहरे पे चेहरा, इंसान है या है शैतान। मुझे पता था मेरी बॉस प्रिया बहुत गुस्से में है। मुझे पता था कि राघव मेरी हेल्प करना चाहता है। मुझे लगा मुझे मास्क उतार देना चाहिए। ऐसा नहीं था कि मैंने ट्राई नहीं किया, मैं ट्राई करना चाहता था, पर मुझे यही लग रहा था कि मास्क पहने रखूं, अब मैं इसे उतार नहीं सकता। और तब राघव मेरी तरफ बढ़ने लगा। कम ऑन ब्रो, टेक ऑफ दिस मास्क। और उसका हाथ मेरे फेस की तरफ आया। मुझे नहीं पता मैंने उस मोमेंट में क्या किया, लेकिन मुझे सिर्फ चीखें ही सुनाई दे रही थी। वो चीखें राघव की थी, प्रिया की थी, और सब लोग कुछ ना कुछ कह रहे थे, पर मुझे सिर्फ खून बहता दिखाई दे रहा था। वो शायद राघव का था। Oh God! प्रणव, तुमने ये क्या किया? राघव को अटैक क्यों किया? राघव, are you okay? Someone call the security, quick! Dude, I'm a friend यार। मैं राघव से सॉरी कहना चाहता था, पर फिर मैंने रियलाइज किया, मैं क्यों सॉरी कहूं? गलती तो उसकी है। उसने मेरा मास्क लेना चाहा। ये मास्क ही तो मेरी पहचान है। अगर मैंने मास्क उतार दिया तो मैं बाकी सबके जैसे हो जाऊंगा, ऑर्डिनरी। ये मास्क की वजह से मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूं। मैंने बिल्कुल ठीक किया, और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे चारों ओर मेरे लिए क्लैपिंग हो रही है। सब तालियां बजा रहे हैं, लेकिन ये लोग कौन हैं? इनमें से किसी का भी चेहरा नहीं दिख रहा, क्योंकि अंधेरा बिल्कुल काला है। लेकिन अब यही मेरी दुनिया है, और मुझे अंधेरे के एंड में चमकते तारों तक पहुंचना है। मैंने देखा ऑफिस के गार्ड्स मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा डरे हुए हैं, और मैं वहां से भागा। मेरे पीछे क्या हो रहा था मुझे नहीं पता, लेकिन मैं भागता चला गया। कब मैं ऑफिस की स्टेयर से रोड पे आ गया, कब मैं ट्रैफिक के बीच स्लम्स में पहुंच गया,
मुझे नहीं याद, और ऑनेस्टली ना वो जरूरी है। मैं तो अंधेरे में खो चुका था, अब इस अंधेरे से बाहर नहीं आना था। जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि मैं बीच पे पड़ा था। बहुत देर तक मैं बैठा हुआ समुद्र की लहरों को देखता रहा। अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे तो अंधेरे के आगे तारों के पास जाना था। वो कैसे होगा? मैंने चलना शुरू कर दिया। मैं चलता गया और अब सड़क के बीचों बीच खड़ा हूं। अगर आते हुए ट्रक ने वो किया जो मैं चाहता हूं, तो मैं तारों के पास पहुंच जाऊंगा। यही तरीका है तारों के पास जाने का, है ना?